सॉरी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरएस एकेडमी एकेटीयू। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूं, एकेटीयू सिलेबस। तो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1.10 में हमने डिस्कस किया था पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स जब मैंने डिस्कस किया था तो उसमें एनर्जी और वेव फंक्शन के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एनर्जी का फॉर्मूला उसकी और वेव फंक्शन का। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस यूनिट की। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया है एग्जाम में। तो हम इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी करके देखेंगे आज। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास है, फाइंड द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायमेंशन इन एन इनफाइनाइटली हाई पोटेंशियल बॉक्स ऑफ विड्थ 1 एंगस्ट्रॉम। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एकेटीयू में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एनर्जी कहता है कि एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो मूव करता है वन डायमेंशन डीप पोटेंशियल बॉक्स में, जिसकी विड्थ दे दी उसने 1 एंगस्ट्रॉम। विड्थ कितनी दे दी इसने? विड्थ दे दी इसने 1 एंगस्ट्रॉम उसकी। तो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसका आंसर जो है आंसर नंबर 1। सबसे पहले तो हम जो गिवन है उसको देख लेते हैं। तो गिवन में है हमारे पास, गिवन में है 1 एंगस्ट्रॉम, ए दे रखा है ए, क्योंकि मैंने उस पोटेंशियल बॉक्स की जो विड्थ है वो ए मानी थी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों, यह है x इजकल टू 0, यह है x इजकल टू a, और जो यहां ये है ये 1 एंगस्ट्रॉम है a। तो a बराबर है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो गिवन a इजकल टू 1 एंगस्ट्रॉम बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम का दे दिया है a इसने। और फिर कहता है कि इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू बताइए सब आप। तो एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए फॉर्मूला, द एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर 1D ये होता है En इजकल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। और मुझे दिया है a, दिया है मुझे इतना 1 एंगस्ट्रॉम, या इसको मैं कह सकता हूं 10 की पावर माइनस के 10 मीटर बच्चों। क्योंकि मैं हमेशा सारी चीजों को मीटर में लेके चलूंगा, जितनी भी लेंथ होगी। मास जो होगा उसे हमेशा किलोग्राम में लेके चलूंगा, एनर्जी जो होगी उसे जूल में लूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से टाइम को सेकंड में लेता हूं। तो एनर्जी ई, तो मेरे पास आ जाएगा ई एन इजिकल टू, उसने ये नहीं बताया कि एनर्जी आइगन वैल्यू उसे फर्स्ट लेवल में चाहिए, सेकंड में चाहिए, थर्ड में। तो एन इजिकल टू 1 ले लेता हूं अपनी तरफ से। तो मेरे पास हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। आपको पेपर के लास्ट में देगा वो ये सारे कांस्टेंट जितने भी हैं, तो घबराना मत, वहां से लिख लेना इसको। इंटू ए है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर का स्क्वायर, वेरी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। तो E1 इजकल टू आएगा मेरे पास 6.63 का स्क्वायर इंटू, इसे अलग कर लिया, 10 की पावर माइनस के 68 अपॉन, ये हो जाएगा 72 पॉइंट, इसकी इसमें गुणा कर ली 72.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 और माइनस के 20, तो माइनस के 51 आ जाएगा यहां से। और एनर्जी जूल में आएगी सीधे सीधे, तो जे कर दिया। तो E1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 6.63 का मैं स्क्वायर, अब मैं कैलकुलेटर से थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो मेरे पास है
6.63 का स्क्वायर मैं कर लेता हूं कैलकुलेटर से बच्चों। ये आएगा मेरे पास 6.63 इंटू 6.63, यह 43.95। और इसे याद रखना 43.95 इंटू 10 की पावर माइनस के 68 अपॉन 72.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 51, और ये प्लस के 51 हो जाएगी ऊपर जाएगी तो। ठीक है, तो मेरे पास एनर्जी, और ये जूल में आएगी सीधे सीधे वैल्यू, तो ये आएगी कितनी, मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूं इसको। तो एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगी मेरे पास, मैं से डिवाइड करके भी सीधे कैलकुलेट कर देता हूं तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी अपने आप ही कैलकुलेट करके देखनी चाहिए बच्चों। ये आ जाएगी मेरे पास 43.95 अपॉन 72.8। $43.95 अपॉन 72.8 इंटू 10 की पावर कितनी बची वहां से बच्चों, प्लस 51 माइनस 68, तो माइनस के बचेगी 10 की पावर माइनस के, ये बचेगी 7, तो यहां से आ गई 17 जूल। बस अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 72.8 से, क्या जाएगी E इज इक्वल टू 0.603 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल। आप चाहें तो आंसर को यहीं तक रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों। तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 0.63603 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा सीधे सीधे। मैं वो भी कैलकुलेट करके आपको दे देता हूं, अपॉन यह आ गया मेरे पास 1.6, तो यह आ जाएगा 0.37 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या E इज इक्वल टू 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका आंसर आएगा। दिस इज द राइट वे। या तो यहीं छोड़ दो या यहां छोड़ दो, आपकी मर्जी है, या तो आप जूल में ही छोड़ दो, यदि आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो आगे तो बच्चों उसको जूल में छोड़ सकते हो तुम, ठीक है ना। यदि आप आगे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको जूल में ही छोड़ दो आप, अच्छा रहेगा आपके लिए, यहां तक कर दो बस उसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वेरी इजीली इस प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम है मेरी, एन इलेक्ट्रॉन, आंसर नंबर 2, एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड इन वन डायमेंशन बॉक्स। एक इलेक्ट्रॉन एक वन डायमेंशन बॉक्स में बाउंड है जिसकी विड्थ है 2.5 एंगस्ट्रॉम। चलो तो पहले तो एक बॉक्स बना लो, x बराबर 0 से x बराबर a तक है, और ये दिया है 2.5 एंगस्ट्रॉम का, यानी कि ये a की वैल्यू दी है बच्चों, a इज इक्वल टू 2.5 एंगस्ट्रॉम, बॉक्स की विड्थ दे दी इसने। कहता है अस्यूमिंग द हाइट ऑफ द बॉक्स टू बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हाइट मान लो उसकी, ये मान ली मैंने इनफाइनाइट हाइट। कहता है कैलकुलेट द लोवेस्ट टू परमिटेड एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये कई बार प्रॉब्लम आती है, लोवेस्ट सबसे नीचे की 2 एनर्जी आइगन वैल्यू चाहिए उसे, तो मैं जानता हूं वी नो, हम फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले तो गिवन देख लो, गिवन क्या है, गिवन लिख लो, गिवन है हमारे पास A इज इक्वल टू 2.5 एंगस्ट्रॉम, इसे मीटर में कन्वर्ट करो बच्चों, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर,
2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। ठीक है, कर लिया। चलो अब इसके बाद मैं जानता हूं एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला, तो वी नो करके शुरू कर दो क्वेश्चन को। वी नो ई एन इजकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर। और जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए बच्चों, तो जिस मेथड से मैं करवा रहा हूं उसी मेथड से आप करिए, आपका क्वेश्चन वेरी इजीली और बहुत कम समय में सोल्व हो जाएगा। ये लिख लिया मैंने। अब मुझे सबसे नीचे के दो लेवल जो हैं उनकी एनर्जी चाहिए, तो इस एन की वैल्यू को अभी मैं नहीं रखूंगा, एन को एन ही रहने दो अभी। तो ई एन इजकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू रख लो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू एम, एम है उस इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस के 31 किलोग्राम इंटू ए है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर का स्क्वायर। और ये आ गया बच्चों ई एन इजिकल टू एन स्क्वायर। ये 43 पॉइंट समथिंग आया था अभी जब आपने सोल्व किया था इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास। मैं इस कैलकुलेशन को कर लेता हूं 10 की पावर माइनस, पहले 10 की पावर छांट लो इसमें से अलग। एन स्क्वायर 6.63 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस के 68 अपॉन, ये आ जाएगा यहां से 8 72.8 इंटू 2.5, ये आ गई दोनों टर्म, ये आ गई, बची पावर 10 की पावर माइनस के 31 और माइनस के 20, माइनस के 51 आएगा। तो बच्चों ई एन इजकल टू आ गया मेरे पास एन स्क्वायर इंटू 6.63 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस के 68 अपॉन, यह आ जाएगा 72.8 इंटू 2.5 और पावर ये 51 माइनस के ऊपर जाएगी तो प्लस के 51 बन जाएगी। इतना आ गया एनर्जी, और जूल में आएगी सीधे, मुझे पता है। ठीक है, जूल में आ गई एनर्जी। तो नेक्स्ट मैं इसको यहां सोल्व कर लूंगा, बिल्कुल सही, ये आ गई एनर्जी। ठीक है चलो जी इसे भी सोल्व कर लो, अब थोड़ा सा इसे भी सोल्व कर लो। तो इसे मैं सोल्व कर लेता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर है, तो मैं कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लेता हूं। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेटर से सोल्व करूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी, आ जाएगा वैल्यू आएगी इसकी, एक मिनट। तो ई एन इजकल टू मेरे पास आया, ई एन इजकल टू ये आता है मेरे पास 9.66 सॉरी 9.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, एन स्क्वायर चल ही रहा है, और जूल आपने इतना लिख लिया। ठीक है, एन स्क्वायर इंटू जूल। अब मैं चाहूं तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ई एन इजकल टू 9.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 एन स्क्वायर अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ई एन इजकल टू आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 6.04 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ई एन की वैल्यू आ गई बच्चों, और इसे ब्रैकेट में हम ऐसे एनक्लोज करके छोड़ देंगे। अब हमें चाहिए फर्स्ट टू परमिटेड एनर्जी, पहली दो एनर्जी चाहिए मुझे, फर्स्ट टू। तो E1 इजकल टू एन की वैल्यू 1 रख दो, तो 6.04 इंटू 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 6.04
इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई जी फर्स्ट एनर्जी। आपको चाहिए दूसरी, तो E2 इक्वल टू 6.04 इंटू 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 2 जा 4 होता है, और इसकी कैलकुलेशन आएगी मेरी 24.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, और 6 की गुणा होगी तो 6 4 जा 24, और यहां से आ जाएगा 4 4 जा 16, तो 24.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ये आंसर आ गया। इस तरीके से वेरी इजीली कैलकुलेट कर ली। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम में थोड़ी सी गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं ऐसे। जरा देखना प्लीज, सब बच्चे देखना प्लीज। एनर्जी जो है इज एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m² से कैलकुलेट करेंगे, और n इक्वल टू 1 रख लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास E1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8m²। यानी कि उन्होंने फर्स्ट स्टेट के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर ली, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। फिर उसके बाद E2 भी वो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। E2 इक्वल टू वो करते हैं क्या, 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m²। फिर से इस कैलकुलेशन को करेंगे, इस वाली को। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला हमें पता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m² है। तो यदि मुझे E1 चाहिए बच्चों, यदि मुझे E1 चाहिए तो E1 बराबर होगा एच स्क्वायर, चूंकि यहां 1 आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8m² मैंने ये 1.10 जो लेक्चर था मेरा उसमें डिस्कस किया हुआ है अच्छे तरीके से। और E2 जब चाहिए, E2 इक्वल टू, तो वहां आ जाएगा 2 टू द स्क्वायर, वो आ जाएगा 4, और ये है मेरा E1, तो वो आएगा मेरा, इसका मतलब E2 आएगा मेरा 4 टाइम्स E1, और इसी तरीके से E3 आएगी 9 टाइम्स E1। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया। तो हमें इस तरीके से एनर्जी कैलकुलेट करनी है, न कि इस मेथड से कि आप पहले E1 कैलकुलेट करो फिर E2 कैलकुलेट करो अलग से। नहीं नहीं नहीं, आप En कैलकुलेट कर लो, जो कि आएगा n स्क्वायर E1, और फिर आपको E2 कैलकुलेट करना है, तो E2 इक्वल टू 4 गुना होगा E1 का, E3 इक्वल टू 9 गुना होगा E1 का, 9 टाइम्स। तो इस तरीके से आप इसको वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसको मैं अब रफ कर देता हूं यहां से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे तरीके से इसको एक बार तैयार कर लें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, कहता है कंप्यूट द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन। इस बार लोवेस्ट एनर्जी देखनी है न्यूट्रॉन की, जो कि कहां पड़ा है, न्यूक्लियस में पड़ा है। confined to a nucleus where nucleus considered as a box of size of 10⁻⁴ मीटर। चलो जी, तो एक हल्का सा फिगर तो हम बना ही लेते हैं ताकि हमारे माइंड में थोड़ी सी एक इमेज बन जाए। तो ये न्यूक्लियस है 10⁻⁻14 मीटर का, ये ए की वैल्यू है जी। यहां पड़ा है वो न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन है यहीं कहीं, इसमें हो सकता है यहां होगा न्यूट्रॉन, ये रहा एन। कहता है ये 1 डायमेंशन बॉक्स की तरह से ट्रीट करो और इसकी फर्स्ट एनर्जी कैलकुलेट करो। तो वी नो दैट आंसर नंबर 4, सॉरी आंसर नंबर 3। तो मेरे पास है, जो मुझे दिया है पहले वो लिख लो। गिवन ए दे दिया, ए इक्वल टू है मेरे पास 10⁻⁻14 मीटर, और इस बार तो इसने ए भी सीधा मीटर में ही दे दिया है बच्चों, तो आपको एंगस्ट्रॉम में नहीं दिया, वरना एंगस्ट्रॉम से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में। सबसे पहले हम ए को ही चेंज करते हैं। चलो जी, तो एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन इन 1D, ऐसे एक लाइन लिख देनी चाहिए जिससे कि थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, 1 डायमेंशन में न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है, एनर्जी आइगन वैल्यू, वो लिखनी है। तो En इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m² और हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट एनर्जी। हमें चाहिए लोवेस्ट एनर्जी,
तो कोई बात नहीं, हम लोवेस्ट एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? लोवेस्ट का मतलब है हमें चाहिए E1 n इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 8m a का स्क्वायर। तो यानी कि E1 इक्वल टू h की वैल्यू रख दो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड स्क्वायर अपॉन 8 m की वैल्यू रख दो न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। बच्चा क्या करता है, ज्यादातर गलतियां करता है, न्यूट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन का मास रख देगा, इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्रोटॉन का मास रख देगा। जी नहीं, आप क्वेश्चन में पहले यह पढ़िए बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कि आपको मास किसका लेना है, आपको दिया क्या है, कौन सा पार्टिकल है उस क्वेश्चन में। जैसे कि इस क्वेश्चन में पार्टिकल है न्यूट्रॉन, तो मुझे न्यूट्रॉन का मास रखना है वहां। और यह न्यूट्रॉन का मास जो है बच्चों, न्यूट्रॉन का मास आपको पेपर के लास्ट में जो कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं वहां दिया होगा। तो न्यूट्रॉन का मैंने मास रख लिया इनटू, उसके बाद है ए है मेरी कितनी, न्यूक्लियस 10 की पावर माइनस 14 मीटर का स्क्वायर। चलो जी, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, ये आएगी मेरे पास वैल्यू 6.63 को मैं अलग से स्क्वायर कर दूंगा और 10 की पावर माइनस के 68 10 की पावर माइनस 68 अपॉन, और एनर्जी जो भी आएगी जूल में रखूंगा उसे, वो जूल में आएगी मुझे पता है, इसीलिए अब मैंने सारे मात्रक हटा दिए हैं। ठीक है, सारे एक बार तो मात्रक रख दो, फिर उसके बाद क्योंकि मुझे पता है एनर्जी जूल में आएगी सीधे, तो सीधे जूल लिख दो। तो 8 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 और माइनस के 28, तो मेरे पास आ गया ये, दिस इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 68 अपॉन, यह आ जाएगा 8 इंटू 1.67, 8 इंटू 1.67, 10 की पावर माइनस 27 और माइनस के 28, कितना हो जाएगा 55, 55, तो 10 की पावर माइनस के 55 और ये प्लस के ऊपर जाएगा 55, और जो भी आएगी एनर्जी जूल में आएगी। तो E1 इज इक्वल टू आ जाएगी मेरे पास, मैं से कैलकुलेट कर लेता हूं, बस सीधे सिंपल, तो आप तो सीधे सिंपल आप इसे कैलकुलेट कर ही सकते हो, आप इसे वेरी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ये डिवाइड करके आएगा 3.28 इंटू 10 raised to the पावर माइनस के 13 जूल, ये इसका आंसर है बच्चों। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से एक बार जरा मुझे आंसर दोबारा से वेरीफाई कर लेने दो, क्योंकि पहले तो 1.67 इंटू 8 15.6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6.63, ये आ रहा है 0.49, ये आ रहा है ये आ रहा है भैया, कोई बात नहीं, यदि कोई थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग उसको करेक्शन कर लेना इजीली। ये मेरा आ रहा है यहां पर 0.498 इंटू 10 की पावर, ये आ जाएगा यहां पे
55 और माइनस के 3 और 1 जूल आएगा। तो इतना आ रहा है आंसर। कोई बात नहीं, यदि आपका आंसर, आप बस क्या है कि आप कैलकुलेशन वेरी इजीली और केयरफुली सोल्व करना। और हमेशा कैलकुलेशन करने का एक तरीका है बच्चों, आप 10 की पावर को अलग से छांट लो पहले और बाकी छोटी कैलकुलेशन अलग से कर लो, तो उसमें आपकी कैलकुलेशन में त्रुटि होने की संभावना कम रहती है। तो हमारे पास यही था बस 28। ठीक है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम हो रहा है नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल रिजिड बॉक्स ऑफ लेंथ 10 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, ये एकेटीयू के पर्पज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एकेटीयू में कई बार पूछी गई प्रॉब्लम है, उस पर सर ने लिखा है लेकिन कई बार पूछा है इसको। तो इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। इसमें क्या कहा, एनर्जी डिफरेंस पूछा है ग्राउंड स्टेट का और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। एनर्जी डिफरेंस का मतलब है इसमें ग्राउंड स्टेट E1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E2 है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी कि E2 माइनस E1 पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो गिवन क्या दिया है, गिवन है इसमें वो बॉक्स की लेंथ दे रखी है a इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर कह सकता हूं मैं इसको। कैसे, मैं जानता हूं, इसको मैं लिख लूं a इक्वल टू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में, यह भी ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं इसको। और 10 की पावर माइनस के ये क्या हो जाएगा 10, और 10 की पावर माइनस के 2, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे मीटर, 1/100, तो ये तो चला जाएगा मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। या इसको आप थोड़ा सा और मैं इसको इजी कर देता हूं, कई बार बच्चे इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं। मैं जानता हूं 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या मैं कह लूं इसका उल्टा 100 सेंटीमीटर इजकल टू 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होंगे, तो इतने सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, a बराबर है 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बनाना है तो 10 की पावर माइनस के 8 को तो ऐसे रहने दो और गुणा 1/100 मीटर आ जाएगा। और ये 10 की पावर माइनस के 2 ऊपर जाके प्लस की 2 है, यूपर माइनस की जाएगी, तो 10 की पावर माइनस का 8 ये है, 2 हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, वही मैंने लिखा है वहां। तो इस तरीके से आप इसे यूनिट्स को आप ऐसे मतलब एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं वेरी इजीली, इस तरीके से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे कर करके देखना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बन पाओगे किसी भी चीज में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे कर करके देखना कई बार। चलो ठीक है, इसको अब मैं रफ कर देता हूं। उसके बाद मुझे एनर्जी देखनी है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू वो है En इजकल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, दिस इजकल टू n स्क्वायर, h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड स्क्वायर अपॉन 8m इलेक्ट्रॉन का मास,
9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम इंटू ए है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर का स्क्वायर। तो मेरे पास En जो आएगा, En इक्वल टू आएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। इस एन स्क्वायर को भी याद रखना, अपॉन, इसकी वैल्यू नहीं रखी अभी मैंने, अपॉन 8, 72.8 इनकी दोनों गुणा कर ली और गुणा 10 की पावर माइनस के कितना आया 31 और वहां से माइनस के 20, 51 हो जाएगा। तो आएगा 6.63 या ऐसे कह रहा हूं 43 पॉइंट समथिंग। हाँ मैं ऐसे कह ही देता हूं ना, कैलकुलेशन एक बार दोबारा से मुझे कर लेनी पड़ेगी इसकी। ये आ जाएगा मेरे पास 43 आ जाएगा 6.63 इंटू 6.63 43.95। तो ये मेरे पास आ गया 43.95 इंटू 10 की पावर माइनस के 68 और एन स्क्वायर, और जूल में आएगी एनर्जी, जूल वो भी लिख दिया, और अपॉन 72.8 और गुणा 10 की पावर माइनस के 51। तो एनर्जी एन इक्वल टू आ जाएगी 43.95 अपॉन 72.8 अपॉन 72.8, यह आ जाएगी 0.6038 इंटू 10 की पावर माइनस के 68 और प्लस के 51। तो माइनस के 17 बच गया, यहां से ये जाएगा तो माइनस के 17, ठीक है, और जूल। तो ई एन इज इक्वल टू 0.603 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 जूल आ गया, ठीक है। चलो जी, ये आ गया मेरा आंसर, लेकिन ये ई एन आया है अब तक, एन स्क्वायर मैंने छोड़ दिया, उसको भी मैं लिख लेता हूं एन स्क्वायर, और यहां भी लिख लेता हूं एन स्क्वायर जूल, ई एन इजकल टू, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ई एन इजकल टू मेरे पास कितना आया था, मेरे पास था, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके रखा है उसको, 0.603 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 एन स्क्वायर जूल। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ई एन इजकल टू 0.603 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा जितनी भी वैल्यू आएगी। तो ई एन इक्वल टू आएगा, इसको जैसे मैंने डिवाइड किया तो ये आया मेरे पास 0.376 इंटू 10 की पावर, ये 19 है, माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 19, तो ऊपर जाते ही 19 प्लस का हो गया साहब ये वाला, और ऊपर है माइनस के 17 तो प्लस के 2 बच जाएगा, तो 10 की पावर 2 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई मेरे पास एनर्जी। इसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो। अब उसने कहा है लोवेस्ट फर्स्ट टू एनर्जी लेवल का डिफरेंस, तो फर्स्ट टू पहले दो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी फाइंड आउट कर लो। तो E1 इक्वल टू 0.376 इंटू 10 की पावर 2 एन स्क्वायर, या इसको ऐसा करो ना, इसको ऐसे लिख लो, 10 की पावर 2 को यहां कर लो, तो ये आ जाएगी 37.6 और एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वन भी वैल्यू रख लो, एन इक्वल टू 1, या आपने 1 भी वैल्यू रख लिया,
या आपने 1 वैल्यू रख ली 1 का स्क्वायर, तो E1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 37.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको E1 मिल गई, E2 चाहिए आपको, तो E2 इक्वल टू होगी इसकी 4 गुनी, यहीं से देख लो, तो ये हो जाएगी मेरे पास 37.6 इंटू 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 दूनी 4, तो E2 हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन जब मैं करूंगा तो कैलकुलेशन करके इसका आंसर आएगा, 4 किस में गुणा कर दो तो ये आंसर आएगा 150.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 आ गया आपके पास, E2 आ गया वेरी इजीली आपके पास। अब आपको एनर्जी डिफरेंस चाहिए, हैंस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू एनर्जी लेवल्स, तो वो हो जाएगा हमारे पास E2 माइनस E1 इक्वल टू, ये है 150.4 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दोनों में ही है, माइनस 37.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 माइनस E1 जो आएगा कैलकुलेट होके ही आएगा, जब माइनस किया मैंने इसको तो 112.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 112.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है बच्चों, 112.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से वेरी इजीली इसको मैं कैलकुलेट कर ही लूंगा। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इसी तरीके से आप जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो इंजीनियरिंग फिजिक्स में आई हुई है AKTU में, उसको आप वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस मेथड यही रखना आप। और हमेशा 10 की पावर को अलग से कैलकुलेट कर लो, जैसे मैंने यहां कैलकुलेट कर लिया था 10 की पावर अलग से कैलकुलेट, और जो जो अदर क्वांटिटी है उसे अलग से कैलकुलेट कर लो आप, तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।